वेलकम टू ज्ञान डिकोडर्स। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने एक कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग ऊप्स ऊप्स की मदद से, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की मदद से, और वो भी जावा में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसको हम लोग आज बनाएंगे। हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है तो दो हिस्से में हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे, एक नॉर्मल कैलकुलेटर और दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर। लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर में हमने क्या करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और सब्ट्रैक्शन में हमने करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, एंड डिवीजन में डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। और साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमने क्या करना है कि पावर निकालनी है, जैसे कि a रेज टू द पावर b, और वो भी प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से। पाव नाम का फंक्शन है जावा में जिसकी मदद से हम लोग a रेज पावर b निकालेंगे। उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है SQRT, जहां हम किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। और उसी तरीके से हमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना है कि नहीं दो नंबरों के बीच में, तो वो भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है मैथ क्लास के अंदर, मैक्स नाम से। और मिन नाम से भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी मदद हम लोग लेंगे। लेकिन कैलकुलेटर बनाने से पहले हमें एक स्विच कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि स्विच को कैसे यूज करते हैं, तो हमारी पिछली वीडियोस के कंसेप्ट को चेक कर सकते हैं। उसमें हमने ये सिखाया था पिछली वीडियोस में कि स्विच स्विच को कैसे यूज करते हैं, और हर प्रोग्रामिंग में ये यूज होते हैं। तो बिल्कुल हम लोग अब ये जो प्रोग्राम बनाएंगे ये फंक्शन की मदद से बनाएंगे। इनफैक्ट ऊप्स की टेक्नोलॉजी का भी मदद लेंगे। तो ऊप्स हम लोग अपनी इस सीरीज में ऊप्स के ऊपर काम कर रहे थे, जिनमें हमने पीछे कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि फंक्शन को कॉल कैसे करना है, कॉल बाय वैल्यू कैसे करना है। तो चलिए अब हम लोग अपने इक्लिप्स IDE पे चलते हैं और वहां इस कोड को बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि हम लोग अपने इक्लिप्स IDE पे आ गए हैं, हम लोग इसी में प्रोग्राम बना रहे थे, तो ऊप्स नाम के इस पैकेज में हम लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू, और न्यू पे चल के क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग कैलकुलेटर रख लेते हैं, कैलकुलेटर। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना बनाया ही रख लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ बना बनाया कोड आ जाएगा। यहाँ पे हम स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इस पर डबल क्लिक करके, और ये हमारे पास कुछ बना बनाया ही कोड दे दिया है इसने। तो अब हम क्या करेंगे, इस कमेंट को यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग कुछ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो स्कैनर ले लेते हैं। स्कैनर स्कैनर का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट एस नाम से हम लोग बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। तो ये हमें इनपुट लेने का तरीका हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं कि इनपुट कैसे ली जाती है। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट इन एंड सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट्स की लाइनें डालेंगे, जैसे कि अगर 1 दबाएंगे तो यहाँ पे हमें होगा एडिशन। पहले नॉर्मल कैलकुलेटर के लिए काम कर लेते हैं। 1 दबाने पे एडिशन होगा। उसी तरीके से हमें 2 दबाने पे सब्ट्रैक्शन होगा, 3 दबाने पे मल्टीप्लिकेशन, एंड 4 दबाने पे यहाँ पे डिवीजन। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे एडिशन की जगह अब हमें यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे हमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन, multiplication। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवीजन, division, डिवीजन। तो देखिए हमने 5 यहाँ पे लाइनें लिख ली हैं। तो यही स्क्रीन पे आएगा एज इट इज कि यहाँ पे हमें 4 नंबर में से कोई एक नंबर चूज करना है, और यहाँ पे हम लोग एक एंटर द नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, सिस आउट, एंटर द नंबर। और यहाँ पे हम लोग एक चॉइस ले लेते हैं नाम का वेरिएबल, और इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन। अब हम यहाँ पे एक स्विच का यूज करेंगे। स्विच हमने पहले भी बताया था, इसमें हम केसेस बनाएंगे। तो स्विच में हम लोग किसे पास कर देते हैं, चॉइस को, और यहाँ पे हम लोग केसेस बनाएंगे। जैसे कि हम केस 1 अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर केस 2 होगा तो यहाँ पे आएंगे, केस 3 होगा तो यहाँ पे आएंगे, और केस 4 होगा तो यहाँ पे केस 4। और लास्ट इसके अंदर होता है डिफॉल्ट। देखिए हम लोगों ने इतना कोड बना लिया है। अगर
कोई पर्सन अगर इन चॉइसेस में से सिलेक्ट ना करते हुए कोई दूसरा नंबर दबाए तो यहाँ पे हम लोग सेस आउट कर देते हैं रॉन्ग सिलेक्शन। बिल्कुल सही। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें फंक्शंस की मदद लेनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक सम नाम का फंक्शन बना लिया आपके लिए, सम, जो सम करेगा, यहाँ पे एडिशन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम एडिशन रख लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग इंट रख लेते हैं। ये भी हमने आपको सिखाया था कि रिटर्न कैसे करता है कोई फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे केस 1 अगर किसी ने चूज किया एज अ चॉइस 1, तो यहाँ पे एडिशन नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। लेकिन एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास का। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास का नाम था कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नाम की क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट की मदद से यानी ओबीजे डॉट एडिशन नाम का इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं। और देखिए ब्रेक लगाना ना भूलें, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फर्दर केसेस की तरफ कंट्रोल मूव कर जाएगा और केस 2 भी चल पड़ेगा, केस 3 भी, केस 4 भी और डिफॉल्ट भी। तो हमें ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। ब्रेक बेसिकली हमें करेगा क्या, इस स्विच से हमें बाहर कर देगा। तो अब बस हमें क्या करना है, एक वेरिएबल और बनाना है यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे ले लिया इंट ans और उसमें हमने 0 वैल्यू ले ली। तो अब बस हमें क्या करना है, जो भी ये आंसर लौटाएगा तो वो हमें ans पे लेनी है। और ans हमने बना ही लिया है, तो ans इक्वल टू, और इनफैक्ट बाहर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं सिस आउट आंसर इक्वल टू प्लस ans। तो बिल्कुल हमारा कोड बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी एडिशन अभी करनी बाकी है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़नी है, एंटर टू नंबर्स फॉर एडिशन। 2 नंबर हमें यहाँ पे इनपुट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक a और एक b, और इनफैक्ट उनका जो रिजल्ट है उसको रखने के लिए यहाँ पे ans भी ले सकते हैं। आप जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग उसे छोड़ देते हैं। हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्कैनर भी ले लेते हैं, स्कैनर स्कैनर तो sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। स्कैनर हमें चाहिए होगा यहाँ पे इनपुट लेने के लिए। तो अब हम लोग ए में इनपुट ले लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट इन। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर भी उसके लिए भी कर लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट इन। बिल्कुल सही है, हमारा कोड यहाँ तक तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है, रिटर्न। और रिटर्न भी हमें कैसे करना है, a प्लस बी, इसको हमें यहाँ से रिटर्न करना है और वो आंसर हमारे को यहाँ पे मिलेगा इस ans में। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे आंसर रिटर्न करेगा। उस आंसर को हम लोग बाहर यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे इस लाइन पे। तो बिल्कुल कोड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया एडिशन के लिए। एक बार हम लोग इसको चला के देखते हैं और हाफ हाफ करके इसको प्रिपेयर करेंगे। तो राइट क्लिक कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और आउटपुट एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल सही, 1 दबाएंगे तो एडिशन, 2 दबाएंगे सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लिकेशन और 4 पे डिवीजन। तो एंटर द नंबर, और इनफैक्ट हमें यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स फॉर एडिशन। ओके, अभी कोड यहीं तक चला है, तो एंटर द नंबर यानी यहाँ पे अभी यहाँ तक पहुंचा है। तो अभी हमें चॉइस देनी पड़ेगी कि क्या चॉइस हम लोग चूज करें। तो हम लोग 1 के लिए चूज कर लेते हैं, एंटर 2 नंबर्स फॉर एडिशन। एग्जैक्टली हमारा कोड अब यहाँ पे कॉल हो गया है फंक्शन और यहाँ तक पहुंच गया है। तो ये लाइन हमारे को यहाँ पे शो हो रही है, एंटर 2 नंबर्स फॉर एडिशन। तो 2 नंबर हम लोग डाल लेते हैं, 5 एंड 8, 6 एंड 8। तो आंसर विल बी 14 आना चाहिए। एग्जैक्टली हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 14। तो बिल्कुल हमने कोड बना लिया है ऊप्स की मदद से, और अब ये कैलकुलेटर का एक पार्ट बिल्कुल डन है जिसमें हमने एडिशन कर ली है। तो उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए काम करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के कोड को हम लोगों ने यहीं पे इसी तरीके से लिख लिया, और इनफैक्ट हम लोग खुद बना सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल सीख रहा है तो एटलीस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, उस कोड को यहाँ पे प्रिपेयर करें। सब्ट्रैक्शन, हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एंटर 2 नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर 2 नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन।
तो प्रोग्रामिंग का यही मजा है, एटलीस्ट आप लोग खुद टाइप करें इसे प्रॉपर तरीके से और इस कोड को डन करें। तो अभी हमें 2 नंबर चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इंट तो हमने बना ही रखा है ए एंड बी, तो ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट एंड बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं ए माइनस बी। बिल्कुल सही, हमने कोड यहाँ पे बिल्कुल सेट कर लिया है ए माइनस बी। तो अब हम लोग इस पे राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं। हमें यहाँ पे अब क्या करना है, इंट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अब हम लोग यहाँ पे कोड बनाएंगे, एंटर 2 नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बिल्कुल कोड हमने बिल्कुल वैसा ही बनाना है, एंटर 2 नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंटर 2 नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर लेते हैं एंड b इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 इनपुट ले लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न कराएंगे a इंटू बी, a मल्टीप्लाई बाय b। अब हमें लास्ट फंक्शन बनाना है जो कि है डिवीजन के लिए, तो इंट डिवीजन। तो हम लोग इसके लिए कोड बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 2 नंबर्स फॉर डिवीजन, एंटर 2 नंबर्स फॉर डिवीजन। और हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर लेते हैं और b इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर लेते हैं। तो बिल्कुल कोड हमारा तैयार हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पे रिटर्न हमने लगाना है a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय b। तो कोड हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, बस हमें यहाँ पे बस कॉल करना है a n s इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट, obj डॉट, देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन का कोड रहेगा, और यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो नेक्स्ट केस के पास चला जाएगा। तो ए एन एस इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, तो obj डॉट मल्टीप्लिकेशन, obj डॉट मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है, और उसी तरीके से हमें यहाँ डिवीजन के लिए भी काम करना है, यानी ए एन एस इक्वल टू obj डॉट डिवीजन। तो बिल्कुल हमने कोड सेट कर लिया इसका, और यहाँ पे ब्रेक। तो ये कोड बिल्कुल सेट हो गया है हमारा। हम इस प्रोग्राम को अब चला के देख लेते हैं एक बार, क्या हमारा आउटपुट सही आ रही है। तो हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं 3 के लिए, 3। तो एंटर 2 नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली हमारा वही फंक्शन कॉल हुआ है जिसे हमने यहाँ से कॉल किया है, यानी मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 नंबर्स हमें डालने हैं, एक हम 4 डाल लेते हैं, एक 7। 4 इंटू 7 इज 28, तो आंसर इज 28। बिल्कुल सही, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है 28। तो यहाँ तक हमने अपने नॉर्मल कैलकुलेटर का काम बिल्कुल सही तरीके से कर लिया है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए हमें 2 तरीके के कैलकुलेटर्स यहाँ पे बनाना, एक नॉर्मल कैलकुलेटर और दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये नॉर्मल कैलकुलेटर के सारे जो काम होंगे, हम लोग ऊपर चल के एक और फंक्शन बना लेते हैं नॉर्मल नाम से, और दूसरे को साइंटिफिक नाम से बनाएंगे। तो बिल्कुल हम इस कोड को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ से ले चलते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void नॉर्मल। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बिल्कुल इसका काम यहाँ पे डन होगा। और दूसरा हमें यहाँ पे स्कैनर की जरूरत थी, स्कैनर हम वही यूज कर लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो उसका एरर शो हो रहा है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जो कोड आपको एरर दे रहा है, यानी s के ऊपर आपके पास एरर है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट कर लें आप। दूसरा आपने ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल किया, अब आपको ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फिलहाल इसको हटा सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने के लिए बिना ऑब्जेक्ट के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना ही फंक्शन है। बट वो हम अभी कॉल कर रहे थे मेन से कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, बट अगर हम ऐसे ही कॉल करना चाह रहे हैं तो बिना ऑब्जेक्ट की भी कॉल कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ते हैं कि हमें नॉर्मल काम करना है कि साइंटिफिक काम करना है। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 अगर आप प्रेस करेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेटर आप कॉल करेंगे, बिल्कुल सही। और हम लोग अगर 2 दबाएंगे तो आपका यहाँ पे होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर कॉल।
साइंटिफिक कैलकुलेटर 2 नंबर पे रहेगा। तो यहाँ पे अगेन हमें चॉइस लेनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे इन चॉइस ले लेते हैं एस डॉट नेक्स्ट इन। तो सही, हमने यहाँ पे कोड बना लिया, एंटर द चॉइस SYSOUT सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर द चॉइस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी अब स्विच लगाएंगे, लेकिन ये स्विच आपका चूज करेगा नॉर्मल या साइंटिफिक में से एक। तो साइंटिफिक के लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, साइंटिफिक के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं इस मेन से ऊपर ही, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल के लिए बनाया है। ये जो नॉर्मल के लिए आप कॉल करेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेटर के लिए काम शुरू हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप इस फंक्शन के ठीक नीचे यानी यहाँ पे आप साइंटिफिक के लिए बना लें साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो इस साइंटिफिक के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो इनफैक्ट बस आपको यहाँ पे क्या पास करना है, चॉइस। तो यहाँ पे हम लोग चॉइस को पास कर लेते हैं और यहाँ पे दो केस बनाते हैं, एक केस 1 और एक केस रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा डिफॉल्ट। अगर किसी यूजर ने 1 या फिर 2 नहीं दबाया तो डिफॉल्ट के पास कंट्रोल जाए और वहां प्रिंट हो जाए रॉन्ग इनपुट। बिल्कुल सही। और अगर कोई 1 दबाए तो वहां पे कॉल हो जाए नॉर्मल नॉर्मल। तो नॉर्मल नाम का कैलकुलेटर जो हमारा है वो वहां से चलेगा। और अगर यहाँ से करे तो obj डॉट साइंटिफिक, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ से कॉल हो जाए। और ब्रेक लगाना ना भूलें, नहीं तो वो नेक्स्ट केस के पास चला जाएगा। तो ब्रेक बिल्कुल यूज करते चले, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। आपके स्विच के अंदर ब्रेक बेसिकली काम आएगा स्विच से बाहर लाने के। तो बिल्कुल हमारा कोड तैयार हो गया है, अब साइंटिफिक के लिए काम करना है। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है, हमें 4 ऑप्शंस हमने आपको बताए थे, जैसे कि हमें पावर निकालनी है या फिर हमें स्क्वायर रूट या फिर मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स या मिनिमम बिटवीन 2 नंबर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रिंट की लाइनें छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो पावर, पावर के लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि पावर निकालना है तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने स्क्वायर रूट तो ये, अगर आपने मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स तो ये वाला फंक्शन, और मैक्सिमम बिटवीन मिनिमम बिटवीन 2 नंबर्स तो यहाँ पे। तो यहाँ पे चॉइसेस चेंज कर लेते हैं 2 3 एंड 4। तो अगर 2 दबाएंगे तो स्क्वायर रूट, और अगर आप 3 दबाएंगे तो मैक्सिमम, और अगर आप 4 दबाएंगे यहाँ पे तो मिनिमम रहेगा। मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चॉइस ले लेते हैं, इन चॉइस, और वो हम लोग यूजर से डला लेते हैं इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन। यहाँ पे हम लोग एंटर द चॉइस भी लिख लेते हैं, एंटर द चॉइस। बिल्कुल हमारा कोड तैयार हो गया है, चॉइस हमने ले ली है यहाँ पे यूजर से। तो इनफैक्ट अगर आप देखना चाहें तो ये कोड कितना चला है, तो उसको एक बार टेस्ट जरूर कर लें कि हमारा कोड क्या हमारा प्रिपेयर सही हो रहा है। हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले यही मांगा था, नॉर्मल या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो अभी मीन में हमारा कोड चल पड़ा है, मीन में एक लाइन यहाँ पे शो हो रही है आपके पास, नॉर्मल या फिर कैलकुलेटर या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके लिए आपने सिलेक्शन दी। तो अगर वो चॉइस यहाँ पे 2 डालता है तो साइंटिफिक का काम शुरू हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली बिल्कुल सही है हमारा, पावर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए। अब वो एंटर द चॉइस पूछ रहा है, यानी कोड हमारा बिल्कुल यहाँ तक पहुंच चुका है, एंटर द चॉइस। तो यहाँ पे अब हम लोग इस कोडिंग को सेट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए। तो इस कमेंट को हम लोग हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पे स्विच बना लेते हैं, स्विच, और स्विच में इस चॉइस को पास कर लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था। चॉइस को हम यहाँ पास करेंगे और यहाँ पे बनेंगे केसेस। तो केस 1 रहेगा आपके पास, उसके बाद केस 2, केस 3, केस 4, और यहाँ पे आपका डिफॉल्ट रहेगा। और डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट रखवा लेते हैं रॉन्ग सिलेक्शन। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ, देखिए अब अगेन हमें वही काम करना है जो हम लोग अभी कर रहे थे
अपने नॉर्मल कैलकुलेटर के साथ। नॉर्मल कैलकुलेटर में हम क्या कर रहे थे, स्विच में हम लोग कुछ इस प्रकार से काम कर रहे थे कि 1 दबाएंगे तो एडिशन कॉल हो जाए, 2 दबाएंगे तो सब्ट्रैक्शन कॉल हो जाए, 3 दबाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन एंड 4 प्रेस करने पे आपका डिवीजन नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो अभी हमें बस यही करना है कि यहाँ पे भी फंक्शंस का यूज करना है केसेस के अंदर। तो बिल्कुल हम इस कोड को एक बार सेट करने के लिए लास्ट के लिए चल रहे हैं बिल्कुल, ताकि आपको समझ आ जाए कि अब हम पावर निकालना चाहते हैं। तो पावर नाम से एक फंक्शन बना लेंगे और उसे कॉल करवाएंगे। तो बिल्कुल इसके ऊपर बना लेते हैं। ये हमें इंटीजर में पावर देगा। इस कोड को हमने अब सेट कैसे करना है, तो देखिए ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे लाइन आए, एंटर 2 नंबर्स टू गेट अ पावर, एंटर 2 नंबर्स फॉर पावर। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले रखा है ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट और b sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो 2 नंबर हमने ले लिए हैं। अब मैथ डॉट पाव नाम से एक फंक्शन है, तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है मैथ नाम की क्लास के अंदर। हम पहले भी इसका यूज कर चुके हैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में, जिसमें हमने सिखाया था कि पावर कैसे निकाली जाती है किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिटर्न डबल में करेगा और हमने रिटर्न टाइप इंटीजर में लगा रखी है। तो इन दोनों का आपने पावर निकालना है, तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं a रेस्ट पावर b। बिल्कुल सही है ये कोड। अब हमें क्या करना है, हमें इसे रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर लेते हैं यहाँ से और इसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं। बट रिटर्न आपकी एक्चुअल में इंटीजर में होना चाहिए था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। देखिए बिल्कुल इस एरर को समझें। एरर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपकी प्रोग्रामिंग में। तो एरर ये बता रहा है हमें कि मिसमैच हो गया है, आप इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं बट आपका आंसर डबल में आ रहा है। तो आप क्या करें, इसको टाइप कास्ट कर लें, इसके आगे राउंड ब्रैकेट में इंट लिखें, तो इससे क्या हो जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा। हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, टाइप कास्टिंग का मीन्स कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, एंड दिस इज एन एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग आपकी 2 प्रकार से होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, और ये जो हमने यूज किया है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। यानी बाहरी तौर पे हमने खुद मेंशन किया है, वेयर वी विल हैव टू पर्सनली मेंशन द डेटा टाइप व्हिच वी विल हैव टू कन्वर्ट, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं इंटीजर में आंसर, और वो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी आंसर। यानी आप एक वेरिएबल यहाँ पे बना ले, इंट ans इक्वल टू 0। देखिए 0 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बिना इनिशियलाइजेशन के आप किसी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते जावा में। तो आप यहाँ पे लिखें ans इक्वल टू पावर, और यहाँ पे आप ब्रेक का यूज करें। ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो आप बाहर कैसे आएंगे। और यहाँ पे हम लोग आउटपुट लिख लेते हैं कि आंसर इक्वल टू प्लस ans। बिल्कुल हमने फॉर्मेटिंग सही कर ली है। इस कोड को अब आधे को चला के देखते हैं कि क्या हमारा पावर बिल्कुल सही निकल रहा है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है एंटर द चॉइस। देखिए 2 नंबर दबा के हम साइंटिफिक पे चलते हैं, ठीक है। अब हम 1 दबा के पावर के लिए काम करेंगे, तो एंटर 2 नंबर्स फॉर पावर। देखिए मैं यहाँ पे डाला है, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5। मैं चेक करना चाहता हूँ, आंसर विल बी 32 आंसर आना चाहिए आपका। एग्जैक्टली बिल्कुल सही हमारा कोड सेट हो गया पावर के लिए भी। तो अब हम लोग इस कोड को यहाँ पे बना चुके हैं पावर के लिए, तो अब हम स्क्वायर रूट के लिए मूव कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए भी यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, इन स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम लोग किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं एंटर द नंबर हु स्क्वायर रूट यू वांट, एंटर द नंबर फॉर स्क्वायर रूट। अब a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है। रिटर्न हमें क्या करना है आपको फिर बता दें, मैथ नाम की क्लास के अंदर sqrt नाम से एक फंक्शन है। देखिए स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट नाम से फंक्शन है, ठीक है। रिसेंटली करेक्टेड राउंड ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ डबल वैल्यू स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकालता है। तो स्क्वायर रूट किसका निकालेगा, किसी एक नंबर का जो कि हमने पास किया। बट अगेन ये हमें एरर दे रहा है, एक बार मैं दोबारा से चेक करवा दूं आपको, ये मिसमैच आ गया है दोबारा से। तो मोस्टली जितने भी आपके मैथ नाम की क्लास के अंदर पड़े हुए फंक्शंस हैं, मैथ नाम की क्लास आपकी बाय डिफॉल्ट एक ऐसी क्लास है जो कि जावा डॉट लैंग नाम के पैकेज के अंदर है, वो बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है हमारे पास, और उसकी एक क्लास है मैथ।
इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो मैथमेटिकल टास्क को करने के काम आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे लिए ये, और इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डबल टू इंट, पिछली बार भी हमने ठीक किया था इसको, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, राउंड ब्रैकेट लगा के इंट लिख लेते हैं। बिल्कुल हमारा यहाँ पे भी सेटलमेंट हो चुकी है। अब हम लोग मैक्सिमम ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम फाइंड करना है किन्हीं दो नंबर के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं, enter two numbers for find maximum, enter two numbers for maximum, a equal to sc dot extend, एक नंबर तो हमारा ये हो गया, दूसरा नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, दूसरा नंबर हमारा यहाँ हो गया। तो अब हमें इन दोनों में से मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो रिटर्न हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, यानी मैथ डॉट मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम आपको फाइंड करना है, तो हमने इसको यूज कर लिया ए और बी में से, तो ये हमें मैक्सिमम रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी टाइप कास्टिंग, तो बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब मिनिमम फाइंड करने के लिए फंडामेंटल यूज करना है, इंट मिनिमम, और यहाँ पे हमें दो नंबरों के बीच में मिनिमम फाइंड करना है, एंटर टू नंबर्स फॉर मिनिमम। तो यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एक नंबर ये हो गया, और दूसरा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, दूसरा नंबर ये हो गया। अब हमें रिटर्न करना है आंसर, यानी मिनिमम, और ये हमारा मैथ नाम की क्लास के अंदर है, मैथ डॉट मिन। एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही है, दो नंबरों के बीच में ये ढूंढ के आपको रिटर्न कर देगा। बिल्कुल हमारा कोड सेट हो गया है, बस अब हमें यहाँ पे कॉल करना बाकी रह गया। तो इन केसेस में यहाँ पे ans इक्वल टू स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे ब्रेक हम लोग लगा लेते हैं, ब्रेक, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ans इक्वल टू, यहाँ पे हमें निकालना था मैक्सिमम, और ये हमें ब्रेक यहाँ पे भी यूज करना होगा। अगेन यहाँ पे हमें फिर दोबारा से ans इक्वल टू मिनिमम, बहुत ही आसान हो गया है ऊप्स की मदद से हमें कोडिंग को करना। तो बस हमें फंक्शंस बनाने हैं और उनको कॉल करना है, और यहाँ पे भी ब्रेक का यूज करना है, ताकि हम लोग इस स्विच केस से बाहर निकल सके और हमारा आंसर प्रिंट हो सके। बिल्कुल कोड हमारा सेटल हो चुका है, नॉर्मल कैलकुलेटर के लिए भी और आपका यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए भी। तो कोड बिल्कुल हमने सेटल कर लिया है, ये 142 लाइन का एक कोड आपका बिल्कुल सेट है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, हमने बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को डन करने की कोशिश करी है। देखिए बिना ग्राफिक्स की मदद से आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, आप उसकी फंक्शनैलिटी को समझें, और आगे चल के ग्राफिक्स की मदद से आपको बहुत आसान हो जाएगा। फिर ग्राफिक्स जब लग जाएंगे इसके साथ, तो आपका ये कोड और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ बैकएंड प्रोग्रामिंग, कि कैलकुलेटर की बैकएंड प्रोग्रामिंग को कैसे सेट करना है, कैसे आपको फंक्शंस बनाने हैं, और कैसे उन फंक्शनों से हमने रिटर्न करना है। तो हर कोड के लिए अलग अलग तरीके के फंक्शंस को हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे आपने एडिशन के लिए अलग फंक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इनफैक्ट ये नॉर्मल कैलकुलेटर का आपका कोड रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से ये कॉल्स लगेंगी फंक्शंस को। बिल्कुल सही, यहाँ पे हमने डन कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए फंक्शन बनाए, पावर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, मैक्सिमम, और इनफैक्ट मिनिमम। और इनको कॉल करने के लिए अगेन मेरे पास यहाँ पे एक साइंटिफिक नाम से एक फंक्शन है, जिसके अंदर से मैं इन फंक्शंस को कॉल करूंगा। तो ये वो फंक्शन को कॉल करने के तरीके हैं कि किस तरीके से आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बस एक फाइनल राउंड में इसे टच देते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या हमने बिल्कुल सही बनाया साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो दो, अब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं 2, तो एंटर द नंबर टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, हम लोग यहाँ पे 16 डाल देते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। एग्जैक्टली हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आया है। तो बिल्कुल हमारा कोड सेट हो गया है, और इनफैक्ट एक बार फाइनल टच में एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं, और अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, 2 हम लोग करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए, मैक्सिमम तो हम लोग यहाँ पे 3 यूज कर लेते हैं,
एंटर टू नंबर्स फॉर मैक्सिमम, तो आपने यहाँ पे डाला 23 और यहाँ पे डाला 56। आंसर विल बी 56। दो नंबरों में से मैक्सिमम भी ढूंढ रहा है ये। तो ये हमने प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से यूज किया है इसको। आप इस कैलकुलेटर को और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इसमें यूजर नेम पासवर्ड भी जोड़ दें आगे चल के, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बट उसके लिए आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग की नॉलेज होगी तो आप इजीली उसको मैच करवा सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड को भी। और आगे चल के इसमें फर्दर कई सारी चीजें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। कई प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि मैथ नाम की क्लास के अंदर हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस दे रखे हैं, उनका यूज करके इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट था कैलकुलेटर बनाने का, जो काफी कम समय में हमने फटाफट आपके लिए तैयार किया है। तो यही है, हमें कोशिश हमारी यही है कि आपकी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करें और इसके बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो अभी हमारा ये बैकएंड टेक्नोलॉजी को सीखने का ही वक्त है, जिसमें हम जावा की मदद से सीख रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है फंक्शंस में। और ये फंक्शन हर प्रोग्रामिंग का हिस्सा होते हैं, भले चाहे आप सी में काम कर रहे हो, सी प्लस प्लस या जावा या फिर डॉट नेट, एंड्रॉयड, आईओएस या पाइथन। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो फंक्शंस जरूर होते हैं उनमें। और उन फंक्शन से कैसे मतलब लेना, तो आप इस कंसेप्ट को करें ताकि आपके फंक्शंस और मजबूत हो सकें और आप समझ सकें कि फंक्शन से काम कैसे लिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।